नमस्कार, जय जोहार। जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच का उद्देश्य अंधविश्वास और पाखंड को ख़त्म करना है और जागो पंच अपने इस मूवमेंट मिशन में लगातार लगा हुआ है कि हमारे समाज ओबीसी एससी एसटी से अंधविश्वास और पाखंड खत्म हो जाए। लेकिन कुछ पाखंडी और अंधविश्वासियों का लगातार हमला जारी है। वह कहते हैं कि आप गाली देके कहते हैं कि आप सनातन को का कुछ नहीं कर पाएंगे, जबकि उन्हें यह पता है कि पहले वो हिंदू के नाम पर डटे रहते थे, लेकिन आज वो हिंदू के नाम से भाग रहे हैं। उन्हें लगता है कि अब सनातन कह के ही बचा जा सकता है, क्योंकि हिंदू शब्द का मतलब शायद उन्हें पता लग गया है। तो साथियों, इसी तरह यदि हम लगातार अपने इस मूवमेंट में लगे रहें कि अंधविश्वास और पाखंड कैसे खत्म होगा, तो इनका चुराया हुआ ये सनातन शब्द भी ये छोड़ के भागेंगे, क्योंकि यह केवल एक ये इनका जो पूरा का पूरा प्रोपोगेंडा, ये जो पूरा आवरण बना रखा है, ये कॉपी पेस्ट का धर्म बना रखा है। इनका अपना लेख कोई नहीं है। यह स्टोरी के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से लोगों के बीच में अपनी वो चीजें लाते हैं। एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा सुनता है। सारे ग्रंथ ऐसे लिखे गए हैं। तो साथियों, आज हमें जरूरत है हमारे समाज में व्याप्त इस अंधविश्वास और पाखंड को खत्म करने के लिए हमें सार्थक रूप से प्रयास करने की। तो आज सार्थक रूप से प्रयास में जागो पंच आपके लिए लेके आया है। राम मांस के बड़े शौकीन थे, राम मांसाहारी थे। यह मैं नहीं कहता, यह आनंद रामायण कहती है। इसमें मैं उन श्लोकों को भी डिस्प्ले करूंगा, आप सभी देखेंगे। पेज को भी डिस्प्ले करूंगा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा उसमें नहीं लिखा है। तो आज मैं पेज सहित इसमें सब डालूंगा। राम मांस मदिरा का शौकीन था। दूसरा, उस समय गंगा जो है अपनी मनौतियों में, अपनी जो मनौतियां लोग करते थे, तो उन मनौतियों में वहां पर गंगा भी जो जैसे मांस है, मदिरा है, ये सभी चढ़ावे के रूप में लेती थी। यह प्रसंग जब पार कर रही थी यमुना सीता, तो उस समय कहा था। यह भी आज इसमें मैं डिस्प्ले करूंगा। तो समय न गंवाते हुए, क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है थोड़ा, तो साथियों लंबा होगा, लेकिन इसमें कुछ तथ्य और प्रमाण ऐसे होंगे जिसमें यह सिद्ध हो जाएगा कि राम मांसाहारी थे। उस समय मांस इन सभी का प्रिय भोजन था। आज जो आपके सामने ये चित्र प्रस्तुत किया गया है कि नहीं वह मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जी नहीं, वह मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं थे। हिरण का शिकार करके जब वो लाए थे, उससे पहले सीता ने क्या कहा था, ये सभी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आप इसको देखने के बाद स्वतः ही ये कह दोगे कि नहीं, ये पूरा का पूरा जितना ब्राह्मण और एंटीनाधारी हैं, यह पूरी की पूरी गपोड़ कथा आपको सुनाते हैं। असली कथा इनकी पुस्तकों में लिखी हुई है। हमें जरूरत है उन पुस्तकों को पढ़ने की। तो आज हम लेके आए हैं आनंद रामायण। आनंद रामायण में प्रसंग वहां से शुरू होता है जहां पर ये वन में जाने को राम तैयार होते हैं, और जब वन में जाने को राम तैयार होते हैं तो वहां पर क्या होता है, ये जब वन में जाने को तैयार होते हैं तो उस समय का सीन है जब गंगा पार कर रही होती हैं। तो गंगा पार करते वक्त वह क्या कहती हैं, यह मैं आपको बताता हूं। तो जब वहां पर भरत और जो अयोध्यावासी आए हुए थे उनको लौटाया, तब लौटाने के बाद जब जानकी नाव पे बैठी, यानी जानकी मीन सीता जब नाव पे बैठती हैं, तो वह क्या कहती हैं, ये मैं पढ़ के ही सुनाऊंगा, क्योंकि बोलूंगा तो इस वीडियो को देखने वाले हमारे
उस समाज के भी लोग हैं जो अंधविश्वासी, पाखंडी और मनवादी और ब्राह्मणवाद को मारने वाले हैं, तो वह अगर मैं मुंह ऐसे बोलूंगा बिना पढ़े तो वह मेरे ऊपर कटाक्ष करने से बाज नहीं आएंगे। तो इस पुस्तक को मैं पढ़ के सुनाऊंगा, जिससे उन लोगों को भी लगे कि नहीं वास्तव में, क्योंकि उनको भी जानकारी नहीं है कि उनकी पुस्तकों में लिखा क्या है। तो आइए चलते हैं उनकी पुस्तक आनंद रामायण पे। जब वह बीच धारा में पहुंचती है नाव, तो स्वाभाविक सी बात है, नाव जब बहते पानी में पहुंचती है तो जी सबका घबराता है। तो उस घबराहट में यहां पर सीता जी क्या कह रही हैं, गंगा जी की प्रार्थना की और कहा, हे देवी गंगे, आपको नमस्कार है। मैं राम तथा लक्ष्मण के साथ वन से सकुशल लौटकर आदर और श्रद्धा पूर्वक मांस मदिरा आदि के उपहारों से आपकी पूजा करूंगी। उस पार जा तथा वहां एक रात निवास करके राम ने निषाद को लौटा दिया और धीरे धीरे वह चलकर भारद्वाज आश्रम की ओर जा पहुंचे। वहां उनका अत्यंत आग्रह देखकर ठहर गए। सवेरे प्रयाग में यमुना पार करके चले और महावन यानी चित्रकूट वाल्मीकि के आश्रम में जा पहुंचे। और वहां पीछे आपने भी पढ़ी लिया, सुनी लिया कि मांस मंदिरा वो गंगा को भी दे रही हैं, यानी गंगा भी मांसाहारी थी और शराब भी पीती थी। अब आप इन लाइनों से स्पष्ट हो चुके होंगे। अब आगे चलते हैं कि राम मांस कैसे खाते थे, वह भी स्पष्ट हो जाएगा इस वीडियो में। तो जब वो वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे, वहां उनसे पूजित होकर ठहरे। चित्रकूट में राम ने लक्ष्मण से एक मनोहर पर्णकुटी बनवाई, मृगों के मांस की बलि देकर। अब आप देखिए यहां पर मृगों की मांस की बलि देकर रघुत्तम राम सीता तथा भाई के साथ सुखपूर्वक घर की तरह उसमें रहने लगे। शयन का, बैठने का, खाने का, अग्नि का तथा देवता आदि का स्थान विविध वेतों और लताओं से निर्माण किया गया। वे स्थान अति रमणीक लगते थे। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि साफ साफ यह प्रसंग दिया गया है कि यहां पर उन्होंने मांस खाई और साथ में गंगा को भी खिलाया। तो हम लोगों को यह स्पष्ट हो जाता है कि यहां पर राम जो है वह मांसाहारी थे। यह जो तुलसीदास प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम, एक पत्नी व्रतधारी, और मतलब वो आदर्श प्रस्तुत करते हैं जो जीवों को मारकर खाता हो, जो जीवों की हत्या करता हो, वह कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम हो सकता है। यह इस आनंद रामायण में लिखा गया है। यह आनंद रामायण उनकी अपनी लिखी हुई पुस्तक है। तो इसमें यही नहीं, इसमें अन्य जगह भी इस बात का जिक्र है कि वह मांस खाते थे। तो यहां पर एक जगह और भी इसका जिक्र है कि वह कैसे मांस खाते थे। तो आप सभी देखें तो एक घटना है, जब वो वहां से अपनी जो पंचवटी है, पंचवटी से जब निकल पड़ते हैं, जाते हैं दूसरी जगह जहां गौतमी नदी के उत्तरी किनारे पर, और वहां पर रमणीक पंचवटी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उनको पर्वताकार अरुणपुत्र एवं पिता का पुत्र श्रेष्ठ मित्र जटायु नाम का पक्षी मिला। उससे संभाषण करके वन में आगे बढ़े। चित्रकूट को वहां पर उन्होंने जैसे चित्रकूट पर बनाया था, और वहां पर भी उन्होंने पर्णकुटी बनवाई। वहां मृगों के मांस की बलि देकर राम आनंद से रहने लगे। आप यहां पर देखें, फिर एक बार जिक्र आया और यहां पर उन्होंने मृगों के मांस की बलि देकर राम आनंद से रहने लगे। पक्षीराज जटायु स्वयं सीता की रक्षा करने लगा। तो यह जो इनका मांस खाने का सिलसिला है वो एक जगह नहीं है, पूरी की पूरी पुस्तक में इनके राम के मांस खाने का जिक्र है। लेकिन जो हमारे लोग हैं वह पढ़ने से थोड़ा कतराते हैं, और अगर वह पढ़ने में ध्यान दें तो निश्चित तौर पर
यह सिद्ध हो जाएगा कि राम मांस खाते थे, तो मैं आपको एक नहीं कई जगह ऐसे जिक्र को दिखाऊंगा जहां पर राम मांस खाते थे। तो आप आगे चलते हैं उन अंशों पर जहां पर वो मांस खाया करते थे, उसका भी जिक्र है, उससे सिद्ध हो जाएगा। जैसे जब मारीच आता है मृग का वेश बनाकर और राम उसे मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं, उसके पहले का जो सीन है उसमें सीता क्या कहती है, और यहां पर यह भी लिखा है कि सीता जो होती है वो तमोगुणमयी, तो जो तमोगुण माने जिसके अंदर तामसिक गुण हो, तो यहां पे कह रही हैं जब वहां आकर उस स्वर्ण मृग बनकर उसने सीता को मोहित कर लिया, तब तमोगुणमयी छाया रूपणी सीता मृग को देखकर राम से बोली, हे रघुत्तम राम, इस मृग को पकड़कर मुझे दे दो, मैं उसके साथ क्रीड़ा करूंगी, उसके साथ खेलूंगी। लेकिन आगे भी और एक लाइन है, उसको सुनने के बाद आपको सिद्ध हो जाएगा कि यह लोग, उस समय के लोग जो है वो मांस पर आधारित थे, बिना मांस के कुछ नहीं कर सकते थे और उसके चमड़े को ही अपना वस्त्र बनाते थे। इसलिए इस तरह या तो पूरी तरह की कहानी काल्पनिक है, वो वस्त्र भी पहन रहे हैं और चमड़ा भी पहन रहे हैं, राजा भी हैं, तो इस तरह की कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। लेकिन यहां पर सीता कह क्या रही हैं, ध्यान देने वाले बात यह है, यदि और कहती है मैं उसके साथ कीड़ा करूंगी और यदि बाण से मार कर लाकर दे दो तो मैं उसके चमड़े की चोली बनाऊंगी। अब आप सभी कहेंगे कि ये चोली क्या होती है, तो चोली जो होती है जैसे एक ब्लाउज होता है जो महिलाएं पहनती हैं ऊपर के वस्त्र को, तो उसको चोली कहते हैं। तो साथियों, आप सभी ने देखा यहां पर पीछे जो भी प्रसंग आया, आपने देखा लगातार 3 जगह मांस शब्द का प्रयोग हुआ है और वाल्मीकि रामायण में भी जो लिखा गया है, इस आनंद रामायण के अलावा भी वहां पर भी मांस का जिक्र लिखा गया है। लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर के लेखकों ने उसे राजसिक भोज्य पदार्थ बता दिया है, मांस को। उन्होंने मांस का जो हिंदी में अनुवाद किया उसे राजसिक भोज्य पदार्थ कर दिया। और लेकिन यहां पर अभी आप पीछे देखेंगे उसमें डिस्प्ले भी हो रहा होगा कि यहां पर साफ साफ लिखा गया है, जब सीता पार हो रही थी उस समय सीता ने कहा 20 धारा में पहुंची, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं जिंदा लौट आऊंगी तो मैं तुम्हें मांस मदिरा ढेर सारी दूंगी। फिर आगे जब वो अपनी कुटी बनाते हैं, उस कुटी में भी वहां पर वो उसे पूरी तरह से आच्छादित करते हैं, उसे सारे देवताओं को मृग का मांस चढ़ाकर उस कुटी को भी पवित्र करते हैं। फिर आगे आइए, आगे जब वो फिर वहां से चल देते हैं तो फिर उसके बाद मृग के मांस की बलि देने की पूरी बात कही गई है। तो पूरी तरह से ये स्पष्ट हो जाता है कि राम मांसाहारी थे, और ये जो लोग बताते हैं कि नहीं वह मांसाहारी नहीं थे, तो यह गलत होगा, क्योंकि उनके पिताजी भी एक श्राप इसीलिए पाए थे कि उन्होंने शब्द वेदी बाण हिरण पे चला दिया था और वो हाथी समझ के उस पे चला दिया था, तो उन्होंने उसका शिकार किया था। तो क्या शिकार इन अबोध जानवरों को, जिनके पास अपना ज्ञान नहीं है, इन निर्जीव ऐसे जानवरों को जो उनको मतलब ये बोलते हैं कि उन्हें भोले भाले जानवरों को मार देना, मार कर उन्हें ऐसे ही छोड़ देना, कि क्या कौन सी मर्यादा पुरुषोत्तम की कहानी है, कौन से मर्यादा के गुण हैं ये। तो साथियों, आप सभी यह देख चुके हैं कि राम मांस के बड़े शौकीन थे, मांस उस समय का प्रिय भोजन था। तो साथियों, आज आपको यह आनंद रामायण की कहानी यानी महागापोड़ कहानी कैसे लगी? आप सभी अच्छी लगी तो लाइक करें, और जो नए साथी हैं वो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ ही जो हमारे साथी
ये चाहते हैं कि मैं आपकी जब वीडियो कब आती है, कैसे आती है, तो वो बेल आइकन की घंटी दबा लें। अगर सब्सक्राइब आपने किया है तो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा, लेकिन इसी के साथ कि आप जागो पंच के साथ बने रहिए, जागो पंच के साथ अपना प्यार बनाए रहिए। नमस्कार।